हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान में अध्याय आपका पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री में हम लेकर आ चुके हैं पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2022 में इसी में से क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इसका हम लोग पीडीएफ भी बना चुके हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए हमने मेहनत करके पीडीएफ और इसका हल भी साथ में लेकर के हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपको डिस्कस करेंगे, यानी कि आपको बताएंगे कौन से वेरी इंपॉर्टेंट है और कौन आपको पढ़ करके जाना है। तो पहले हम वीडियो को आप लोग अंत तक देख लीजिएगा। उसके बाद पढ़ाने के बाद दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए 2022 का बोर्ड एग्जाम का जबरदस्त तैयारी करने के लिए एक टेलीग्राम का, दूसरा व्हाट्सएप का, दोनों का ग्रुप बनाया हुआ है और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। उस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ज्वाइन वाला बटन आएगा, उस पर आपको क्लिक करके जुड़ जाना है। ठीक है, उसमें जैसे जुड़ेंगे पढ़ाने के 10 मिनट बाद आपको इसका पीडीएफ हल सहित हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर वहां से भी आप ले लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका हम लिंक दे देंगे पीडीएफ का, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले अभी जितने स्टूडेंट हैं आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अभी तुरंत अपने दोस्तों में कम से कम 10 से 20 छात्रों में आप शेयर करके वो क्लास में जुड़ जाइएगा। ठीक है, और चैनल पहली बार है तो चैनल को बिना कुछ सोचे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको प्रोवाइड होती रहे। और दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि केमिस्ट्री में सबसे पहले किस अध्याय का आपको इंपॉर्टेंट सभी चाहिए, हमें बताइएगा। तो उसी को हम लोग अगले दिन लेकर के आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने बहुविकल्पी से लेकर दीर्घ का पूरा इंपॉर्टेंट इसमें हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसको आपको पढ़ करके ही जाना है। और हमने अभी हमेशा हमसे कहता आ रहा हूँ कि जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया था केमिस्ट्री का मॉडल पेपर, उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा 2019 और 20 का ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया था। तो 19 और 20 का जो भी क्वेश्चन आपको कहीं पर भी दिखेगा उसको आपको तैयार करना है। ये सबसे ज़्यादा 2022 के बोर्ड एग्जाम में आने की संभावनाएं रहेंगी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, देखिए 18 और 12 में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो इसको आप देखिए। वैसे बहुविकल्पी में कुछ भी नहीं छोड़ना, बहुविकल्पी को आपको पूरा पढ़कर ही जाना है। ठीक है, वैसे दोस्तों, जब समय नज़दीक आ जाएगा तो एक बार फिर हम पूरे इस अध्याय का, अध्याय नहीं कह सकते, तो पूरे केमिस्ट्री का हम बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर के आएंगे एक साथ, ताकि उसको हम बता देंगे और उसी में से आप अगले दिन जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि नकल तो होना नहीं है, तो जो पढ़ेंगे वही आपको लिखना है। चलिए, क्वेश्चन है फर्स्ट की संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का उत्पादन करने में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या V2O5। ठीक है, ये तो पता ही है आप सभी को, आप लोग तो बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हमारे सारे प्यारे स्टूडेंट हैं उनको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम बहुत मेहनत करके हम पीडीएफ तैयार करते हैं और इसका भी सोल्यूशन साथ में लाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। कि झाग या फेन प्लवन प्रकार का क्लोराइड विलयन है, किस प्रकार का क्लोराइड विलयन है? 2015 और 18 क्वेश्चन पूछा है, तो द्रव में गैस का है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, द्रव में गैस का, यानी सेकंड सही है। आंसर भी साथ में लेकर के आए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो एक बार मान के चलिएगा कि आप इसका बहुविकल्पी आप अच्छे से देख लीजिएगा। बहुविकल्पी हमें बताने की जरूरत नहीं है, बहुविकल्पी आपको पूरा पूरा पढ़ना है। ठीक है, सभी पढ़ना है। जैसे इसमें आर्सेनिक सल्फाइड के क्लोराइड विलयन के इसके अंदर में सबसे प्रभावी विलयन है, तो कौन सा है भाई? चौथा है। ठीक है, BaCl2। इसके अंदर पर्पल आप कैसियस क्या है? ठीक है, यह है, तो कौन सी है? Au का साल होता है पर्पल आप कैसियस। ठीक, चलिए अब अति की तरफ बढ़ते। अति लघु उत्तरीय प्रश्न कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछेगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि अधिशोषण, अधिशोष्य और अधिशोषक से आप क्या समझते हैं? तो इसे आप याद रखिएगा, ये ज़्यादातर इसमें टिप्पणी लिखने के लिए पूछता है। ठीक है, तो इसको तैयार रखिएगा। सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक ठोस अवस्था से अधिक क्रियाशील होते हैं, क्यों? समझाना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है तथा उसमें कुछ मात्रा में एथिल अल्कोहल भी मिलाई जाती है, क्यों? ये भी आपका इंपॉर्टेंट, हालांकि पूछा, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, और जहाँ पर अगर रिएक्शन है तो वहाँ पर रिएक्शन देंगे। केमिस्ट्री पढ़ना तो जहाँ पर रिएक्शन आपको लगता है वहाँ पर आपको रिएक्शन भी दिखाना होता है। ठीक है, रिएक्शन से आप पीछे मत हटिएगा और उसको 2-3 बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक विलयन तथा क्लोराइड विलयन में विभेद कीजिए। देख सकते हैं 2018 में 11 में पूछा है वास्तविक विलयन क्या है, क्लोराइड विलयन, तो साइज ही बताना होता है, तो ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, और 5वां है इसमें, तो द्रव स्नोई तथा द्रव विरुद्ध क्लोराइड में कौन अधिक स्थायी है? दोनों के एक एक उदाहरण दीजिए। 2015 में, तो एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक,
द्रव स्नेही साल द्रव विरोधी साल से अधिक स्थायी होता है क्यों, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी पढ़ लीजिएगा। और आर्सेनिक सल्फाइड का शुद्ध क्लोराइड विलयन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, समीकरण भी दीजिए। ये हमारे जब हम एग्जाम दे रहे थे 2012 का, तो ये हमारे में आया था। ठीक है, तो आप लोगों में भी आ सकता है, इसे आप तैयार करिएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है कि गंदले पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों किया जाता है, बताइए। तो ये तो आप वैसे भी जानते हैं, आप एक बार दिखा देंगे। ठीक है, और ठोस एरोसॉल क्या है, एक उदाहरण दीजिए, ये भी सही है क्वेश्चन। और धुएं से परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम लिखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और दूध में परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम लिखिए, ये भी ठीक है क्वेश्चन। और किसी विद्युत अपघट का उड़न मान क्या है, समझाना, ये भी आप याद रखिएगा, उड़न मान क्या होता है। और सबसे अच्छा क्वेश्चन ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला कि रक्षिकोलाइड क्या है, एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, षोड़ संख्या। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर की जान है। षोड़ संख्या षोड़ांक की परिभाषा आपको देना, देख सकते हैं कितनी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ ये 20 में नहीं आया था, लेकिन ये 2022 में आएगा, ये 2022 में आएगा, इसलिए इसको आपको तैयार रखना है। ठीक, पेप्टीकरण, अब ध्यान सुनिए, पेप्टीकरण आप पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आता है, तो इसको आप याद रखिएगा। पेप्टीकरण क्रिया को एक उदाहरण से समझाना, आपको 12 और 18 में पूछा था, लेकिन पेप्टीकरण पर आपको टिप्पणी भी लिखना आता है, तो ये आप याद रखिएगा। और कैसिस पर्पिल क्या है, आप इसे कैसे प्राप्त करते हैं, अभी जस्ट आया तो फिर आया है, यानी 13-18 में, तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर गोल्ड शॉल बनाने की ब्रेडिंग आर्क विधि का वर्णन कीजिए, 2014 में क्वेश्चन पूछा, तो इसे भी आपको पढ़ लेना है। नैनो पदार्थ किसे कहते हैं, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न आपका आ जाता है, और ये आपका पूछेगा 3 अंक में। तो समझाइए कि AS2S3 के कोलाइड का कण ऋणावेशित होते हैं क्यों। तो एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा, वो और कारण आपको बताना है। ठीक है, हालांकि 3-4 साल से नहीं पूछा है, लेकिन एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यानी कि अगर आ भी जाए तो आपको लगे कि नहीं, हाँ हमने कुछ पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ब्राउनिन गति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्राउनी गति क्या है, इसे आप टिक कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट में, इसको आपको अच्छे से तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगला है आपका कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, प्रत्येक को एक एक उदाहरण सहित समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। द्रव स्नेही और द्रव कोलाइड, इस पर टिप्पणी भी लिखने के लिए आता है, तो इसे आप तैयार रखिएगा, 2022 में आएगा ही आएगा। ठीक है, और द्रव विरोधी को भी। इसके बाद दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 4 अंक में पूछा जाता है, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, ये आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका 18-19 में आया हुआ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको तैयार रखना है। ठीक है, अंतर आपको याद है, कम से कम 4 अंतर तो आपको लिखना है, उससे ज़्यादा अगर है तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक, इसका दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, टिक करिए इसको। ये हार्डी-सुलज़े नियम पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है, या आयनों का स्कंदन प्रभाव आयनों की संयोजकता पर निर्भर करता है, इस कथन को उदाहरण देकर समझाना एक ही चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, और अब शुरू कर देते हैं विस्तृत क्वेश्चन, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें हमने सेलेक्ट किया हुआ है कुछ क्वेश्चन, देख सकते हैं कि निम्नलिखित पदों पर आपको क्या लिखना, समझाना, या फिर हम कह सकते हैं टिप्पणी ही लिखना है। तो देख सकते हैं विद्युत, या अभी जस्ट हमने जितना बताया वो देखिए साथ में ही पूछा है। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या होता है, देखिए 18, 19, 20 में टिंडल प्रभाव पूछा है, 2022 में भी ये टिंडल प्रभाव आएगा। ये सब आए ना आए, लेकिन टिंडल प्रभाव आपका आएगा, तो टिंडल प्रभाव आपको याद होना चाहिए, वो याद करके ही जाइएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं विद्युत अपवहन क्या है, देखिए सब 2020 में क्वेश्चन पूछा है। स्कंदन, विद्युत कण संचलन पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है, तो ये सब आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक, तो इतना ही क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो पूछ सकता है, तो हमने इसको पूरा सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसको तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट बता दीजिएगा कि अगला वीडियो किस इंपॉर्टेंट चैप्टर का आपको चाहिए, तो उसको हम पहले लेकर के आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आज का ये सेशन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा, और फटाफट अपने दोस्तों में अभी के अभी शेयर कर दीजिए। कम से कम 20 छात्रों में आपको पर डे शेयर कर देना है। और जो छात्र नए हैं और चैनल पहली बार आए हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन अपडेट हो वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड रहे। और व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया है, वहाँ फटाफट आप लोग जुड़ जाइएगा, 10 मिनट के बाद आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।